एक ऐसा जादुई दरख्त जिसे छूने से किस्मत बदलती थी और इसे उखाड़ते ही पूरे टाउन की तकदीर बदल गई और शुरू हुआ मौत का वो नंगा नाच जिसकी हम सभी फैंस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले एपिसोड आ चुका है और इस वीडियो में हम इस कहानी के पीछे छुपे उन खौफनाक और डरावने राजों का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपने इस एपिसोड में मिस कर दिए होंगे। जैसा कि मैन इन येलो और बॉय इन वाइट दोनों के आपस में मिली भगत और फातिमा के मॉन्स्टर में तब्दील होने के पीछे की असल हकीकत। शुरुआत होती है सुरंगों से जहां तेबिथा और जेट हड्डियां इकट्ठा कर रहे हैं और इस वक्त बाहर बॉयड की टीम इस जादुई बोतल वाले दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकती है। ट्री के उखड़ते ही पूरे टाउन में अचानक काली रात छा जाती है और एक ज़ोरदार जलजला आता है। अब यहाँ पहली बड़ी वजह यह है कि ये जलजला कोई कुदरती आफत नहीं है बल्कि मैन इन येलो के मास्टर प्लान का हिस्सा था। अगर आपको याद हो तो किस्त 8 में इसने टेबिता को इसलिए मारने के बजाय जिंदा छोड़ा था क्योंकि वो जानता था कि टेबिता ही आगे चलकर इन लोगों से ये दरख्त उखड़वाएगी। इसका मतलब ये है कि टाउन के लोग आज़ाद होने के चक्कर में खुद विलन के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं और इस गंदे खेल का दूसरा मोहरा है बॉय इन वाइट। जी हाँ, जिसे हम 4 सीजन से एक एंजल समझ रहे थे, असल में वो एक इवल है और मैन इन येलो के साथ मिला हुआ है। इस जलजले की असल वजह यह है कि मॉन्स्टर मज़ीद इवॉल्व हो चुके हैं, यानी इस शहर का पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। जब चाहें वो रात कर दें और जब चाहें दिन। जलजले की वजह से सुरंगों का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है और मॉन्स्टर अंदर नहीं घुस पाते। यूं जेड और टेबिथा की जान बच जाती है, लेकिन बाहर बॉयड की टीम मॉन्स्टर के खौफ से भाग रही है। इस बीच हमें किस्त का सबसे इमोशनल और झटका देने वाला सीन देखने को मिलता है। क्लिनिक के अंदर वो खौफनाक स्माइली घुस जाता है। फातिमा को अपनी जादुई पावर से इसके आने की पहले ही खबर मिल जाती है। वो मेरियल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइली मुस्कुराकर बोलता है हाय मम्मी और वहीं मेरियल की जान ले लेता है। यहाँ सबसे बड़ा हेडिंग क्लू यह है कि इस्माइली फातिमा को हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि वो जानता है कि फातिमा के अंदर जो भी चल रहा है वो आगे चलकर मॉन्स्टर बनने वाली है। यानी एक तरह से इस्माइली ने ही इसे ये नया रूप दिया है और मेरियल को मारने के पीछे भी इनकी एक वजह है कि अब पूरे टाउन के जो इलाज का सिस्टम था वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मेरियल के सदमे की वजह से क्रिस्टीन का दिमाग भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब अगर कोई ज़ख्मी हुआ तो इलाज करने वाला कोई नहीं होगा, जो कि इंसानों को जहनी तौर पर तोड़ने का एक माइंड गेम है। दूसरी तरफ सूफिया और क्लारा मिलकर पूरे टाउन के तावीज़ चोरी कर लेती है और इन्हें उसी जादुई दरख्त के अंदर डाल देती है जो चीज़ें मैनिपुलेट करता है। मतलब सीज़न 5 में कुछ टाइम ट्रेवल टाइप की चीज़ हो सकती है क्योंकि ये तावीज़ इसने इस दरख्त में डाले हैं जिससे तावीज़ कहीं भी जा सकते हैं या फिर किसी भी वक्त में। खैर, यहाँ सूफिया ने यह काम क्लारा से सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि टाउन में जूली और सारा जैसे चालाक लोग मौजूद हैं। अगर सूफिया खुद लाश को ठिकाने लगाती या तावीज़ चोरी करती तो इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता। ये तावीज़ चोरी करने का मकसद सिर्फ ये है कि सीज़न 5 की पहली ही रात मॉन्स्टर बगैर किसी रुकावट के सीधे घरों में घुसें और पूरे टाउन में तबाही मचा दें। इसके बाद हेनरी का सीन आता है जिसे लगता है कि ये सब एक ख्वाब है और जागने के लिए विक्टर को मारना पड़ेगा। वो गन तान लेता है लेकिन ऐन वक्त पर छोटा ईथन आ जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि विक्टर इस टाउन का इंसाइक्लोपीडिया है। अगर वो मर जाता है तो इंसानों के पास माजी का कोई रिकॉर्ड ना बचता और यही विलन चाहता था। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, 4 सीज़न गुजर चुके हैं, अभी तक हमें इस विक्टर का क्या फ़ायदा हुआ है। इसने आज तक कोई छोटी सी चीज़ भी तो टाउन के लोगों को बताई नहीं। अगर सीज़न 5 के अंदर इसके ज़रिए कोई बड़ी मिस्ट्री ना बताई गई तो ये इस शो का बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे हौलनाक सीन पर। जहां वो दरख्त उखड़ा था वहां से तेज़ रोशनी निकलकर सीधा आसमान पर जाती है और पूरा आसमान लाल हो जाता है। पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब्स आ रही थी यार। इसी बीच डोना, जूली और ईथन किचन में बैठे होते हैं और किचन की अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं और इसके पीछे छुपी वजह यह है कि ये काम जिम की रूह या कोई और अच्छी जादुई ताकत कर रही है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि ये जिम ही कर रहा है। लेकिन मेकर्स को कोई यहाँ पर बड़ा हिंट देना चाहिए था। दूसरी तरफ बॉयड और फातिमा की टीम जेट और तेबिथा को बचाने के लिए पहुंचती है। वहां पहुंचते ही इसी वक्त फातिमा को सिग्नल मिलता है कि मॉन्स्टर बिल्कुल करीब आ रहे हैं और अचानक फातिमा सबके सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और वो भी एक डरावने मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और यहीं पर एपिसोड कट हो जाता है। मेरी थ्योरी है कि फातिमा यहाँ मरेगी नहीं और ना ही वापसी इंसान बनेगी, बल्कि ज़्यादा चांसेस यही है कि वो एक गुड मॉन्स्टर बनकर
दूसरे मॉन्स्टर का शिकार करेगी और आगे चलकर इंसानों की मदद करेगी। और बल्कि आखिरी सीन में ये बात 100% कंफर्म हो जाती है कि मैन इन येलो और बॉय इन वाइट शुरू से ही आपस में मिले हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि एक ने ट्री खो दिया और एक ने हड्डियाँ। मतलब इन दोनों का आपस में ही कोई कंपटीशन चल रहा है। और बॉय इन वाइट ये भी कहता है कि अब शायद ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से निकलने के चांसेस इंसानों के अब ज़्यादा हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये इन दोनों की मिली भगत है ताकि इस बर्बादी के चक्कर यानी साइकिल को हमेशा चलाते रहें। जिस दरख्त में सूफिया ने तावीज़ डाले हैं वो लोगों और चीज़ों को टेलीपोर्ट करता है। तो सीज़न 5 में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओवरऑल मेकर्स ने सीज़न 5 के लिए एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा दिया है कि फैंस अब पागल हो रहे हैं। तो भाइयों, सीज़न 4 का एंड हो चुका है और मैं सच बात बताऊं, सीज़न 4 अच्छा था लेकिन इसको इतना अच्छा नहीं बोल सकते जितना मेकर्स इसके अंदर चीज़ें और रिवील और इंटरेस्टिंग दिखा सकते थे। पिछले सीज़न मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर थे क्योंकि इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं दिखाई गई और ना कोई चीज़ एक्सप्लोर की गई। तो देखते हैं कि सीज़न 5 में ये लोग क्या करते हैं। सीज़न 5 एक्सपेक्टेड 2027 के एंड तक ही रिलीज़ किया जाएगा। और सीज़न 5 की अपडेट्स और ऐसी ही कड़क थ्योरीज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।